बॉलीवुड की विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। रिलीज से पहले ही फिल्म पर राजनीतिक और कानूनी ग्रहण लग गया है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर से लेकर शहाबुद्दीन रजवी और महाराष्ट्र के सीएम पिनाराई तक के बयान सामने आए हैं। नेताओं ने फिल्म के ट्रेलर पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस फिल्म के जरिए राज्य को बदनाम करने की साजिश की गई है, जो सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का प्रयास कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फिल्म को झूठा प्रोपेगेंडा और विषैली रचना करार देते हुए राज्य की धर्मनिरपेक्ष परंपरा पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य को बदनाम करने की साजिश है। वहीं यूपी के बरेली के अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी फिल्म को लेकर कहते हैं कि द केरला स्टोरी 2 झूठी कहानियों पर आधारित है। ये फिल्में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नष्ट कर रही है। केरल स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित स्टोरी है और आजकल कुछ फिल्म डायरेक्टर्स के लोगों का जो है वो एक चलन चल चुका है कि पैसा कमाना है चाहे जैसा हो। और आजकल जो स्टोरियां बन रही हैं वो फिरकावाराना बन रही हैं। उदयपुर फाइल्स हो या संबर फाइल्स हो या अजमेर वाली हो या कश्मीर से संबंधित हो, ये तमाम फिल्म स्टोरियां जितनी भी हैं वो सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल का कहना है कि इस तरह की प्रायोजित रणनीति नफरत फैलाने के लिए अपनाई जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नफरत फैलाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे, स्पॉन्सर हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये दुर्भाग्य है। दूसरी तरफ फिल्म पर भाजपा के नेताओं और मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के आदेश के बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाता है। अगर उसमें कोई दृश्य ऐसा है जो समाज को गलत संदेश देता है तो उस दृश्य को काट दिया जाता है। देखिए, एक फिल्म सेंसर बोर्ड है और वो जो पास करता है तब तो फिल्म रिलीज होती है। तो अगर उसमें कोई इस प्रकार का दृश्य है कि समाज में उसका गलत मैसेज जाता है तो जब फिल्म दिखाई जाती है, अगर उस पर आपत्ति आती है तो वो हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है। काफी अध्ययन के बाद तब फिल्म रिलीज होती है। द केरला स्टोरी 2 पर भाजपा झारखंड के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये फिल्म राज्य की सच्चाई को दिखाती है और अगर इस फिल्म के प्रति इस तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं तो ये शर्मनाक है। अब पता नहीं विजयन साहब को क्यों इस बात से प्रॉब्लम है कि कोई अगर सच्चाई दिखा रहा है उनके राज्य की, अगर उनको इस सच्चाई से इतनी ही परेशानी थी तो ऐसे सिचुएशन क्यों होने दिया साहब अपने राज्य में। अभी तो काफी लंबे समय से उनकी ही जो है गठबंधन है वो पावर में है। और जिस तरीके से केरला में वहां के मुसलमान युवकों के एक बड़े सेक्शन के द्वारा वहां न सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, बल्कि क्रिश्चियन बेटियों के साथ भी यही करतूत करते हैं वहां के कुछ मुस्लिम युद्ध। और ये जानबूझकर एक सिस्टमैटिक तरीके से विदेशों की फंडिंग है इसमें और वो युवकों को प्रोत्साहित करती है कि इनका रेप कीजिए, इनका धर्मांतरण कराइए और फिर इनको छोड़ दीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिल्म पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सच्चाई दिखा रही है और फिल्म निर्माताओं को देश की सच्चाई दिखाने का अधिकार है और अगर इसे नहीं देखा गया तो आज के युवा भ्रमित रह जाएंगे। केरल 2 सच को दिखा रहा है और देश को सच दिखाने का अधिकार फिल्म मेकर को है, प्रोड्यूसर को है और अगर ना देखे तो आज का युवा दिग्भ्रमित रह जाएगा। बता दें कि विपुल अमृत लाल शाह की आगामी फिल्म द केरला स्टोरी 2 रिलीज से पहले ही कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। फिल्म को मिले यूएस सर्टिफिकेट को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसके आधार पर केरल उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर्स को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि द केरला स्टोरी 2 केरल को अनुचित तरीके से दिखाती है और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय असामंजस्य को बढ़ावा देती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस फिल्म से कानूनी और कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक